वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आप सभी जानते ही होंगे कि घड़े का पानी हमारे लिए कितना ज़्यादा अच्छा रहता है। एक अमृत जल कहा जाता है इसको। आपके पेट से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां हैं ना, सबको दूर करेगा और साथ ही साथ आपकी गले की प्यास को ख़त्म करेगा। ठंडक रहता है और इससे गला ख़राब नहीं होता और बच्चे बूढ़े बुजुर्ग सबके लिए अच्छा रहता है। पर आपको पता है कि घड़े का पानी कैसे पीना चाहिए, आपको कैसे भरना चाहिए? तो चलिए आज मैं आपको बताती हूँ। तो ये मेरा घड़ा रखा था, मैंने इसको यूज़ करके फिर वापस रख दिया था। तो दोबारा मैंने इसमें डाला पानी, वो वीडियो थोड़ी सी स्किप हो गई थी, इसलिए मैं आपके लिए दोबारा शूट कर रही हूँ। तो इसमें क्या करना है, आपने सबसे पहली बात आपने इसमें पानी डालना है और इसको खंगालना है। खंगालते हुए आपने ध्यान रखना है कि आपने इसके अंदर हाथ नहीं डालना, सिर्फ पानी इसको ऐसे भर के उसके बाद ऐसे हल्का सा हिला के इसका पानी गिरा दीजिए। तो आपने ऐसा फर्स्ट टाइम में 3 से 4 बार करना है और दोबारा जब आप घड़े का पानी भरोगे ना तो 2 बार बहुत है। बस ध्यान रखिएगा कि आपने हाथ अंदर नहीं डालना है, इसको रब नहीं करना है, क्योंकि क्या होता है ना, जो इसकी मिट्टी होती है वो निकलने लग जाती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा आगे प्रॉब्लम दे सकती है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और घड़ा लेते समय एक बात का ध्यान रखिएगा, इसको हल्का सा खटखट करके देखिएगा कि कच्ची मिट्टी का है कि पक्की मिट्टी का है। आपको आवाज़ से पता लग जाएगा। अगर नहीं होगा तो आप कुम्हार को ही बोल दीजिएगा कि आपको वो आप बता दे घड़ा कि कौन सा सही है। जैसे कि हम कई बार होता है ना कि हम दीवार में खटखट करते हैं तो जहाँ खाली दीवार होती है वहाँ पे अलग से आवाज़ आती है, बाकी जो भरी हुई दीवार होती है तो वो अलग सी आवाज़ आती है। ठीक इसी तरह से इसमें भी आवाज़ से आपको पता लग जाएगा कि उसकी क्वालिटी कैसी है घड़े की। तो एक बार ज़रूर चेक कीजिएगा, नहीं तो आप कुम्हार को ही बोल दीजिएगा, वो ऐसे चेक करके निकाल देगा। और आपने इस तरह से खंगालना है बिना हाथ डाले हुए और बस इसको पानी भर दीजिए और बाहर से भी वॉश कर दीजिएगा, क्योंकि क्या होता है ना, जो घड़ा होता है ना वो पानी सोखता रहता है, तो ये पानी अपने आप थोड़ा कम होता रहेगा। आपको हर रोज़ पानी इसमें भरना है। 2 दिन में आपको जैसे घर के लोगों के हिसाब से आपको इसमें पानी भरना होगा। कई लोग क्या होता है कि ज़्यादा लोग होते हैं तो दिन में 2 बार पानी भरना पड़ता है, और वैसे ही लोग कम होते हैं तो दिन में 1 बार या तो फिर 2 बार पानी भरना पड़ता है। और ध्यान रखिएगा कि अगर आप पानी नहीं भरोगे ना, उसके बाद भी ये सोख करता रहेगा घड़ा इसका पानी, क्योंकि घड़ा रहता है मिट्टी का रहता है तो नॉर्मल है, जायज़ है सोख करना। और हाँ जी, मैं आपको ये भी बता दूं कि आपने जब भी ये रखोगे ना तो ऊपर से ढक करके रखिएगा। देखिए आजकल नॉर्मल टैप वाला टूटी वाला घड़ा चल रहा है, नहीं तो आपके पास जो दूसरा घड़ा है ना वो भी यूज़ कर सकते हो, रख सकते हो। बस ध्यान रखिएगा जब भी इसको पानी आप निकालिए तो आपका ग्लास साफ़ होना चाहिए, नहीं तो ये ट्यूटी वाला लीजिए, नल वाला लीजिए, जिससे कि आप इजली बिना ग्लास अंदर डाले पानी निकाल सको। और ये अच्छा रहता है। या तो अगर आप डाल के निकालते हो तो उसके लिए ग्लास अलग ही आप रखिएगा तो ज़्यादा बेटर है। और हाँ, जब भी आप इसको स्टोर करोगे तो ऊपर से ढक करके इसको अच्छी तरह से वॉश कर लीजिएगा। उसके बाद इसको आपने ढक करके रखना है घड़े पे। तो ये देखिए मैंने इसका घड़े का पानी भर लिया है और इसको ढक दिया है ऊपर से। और एक बात का और ध्यान रखना है कि आप जब घड़ा रखोगे ना तो इसको किसी खुली हवादार जगह पे रखना है और किसी ऊंची जगह पे रखिएगा कि आपको पानी निकालने में इजी हो। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने स्टूल है जो मैंने स्टूल पर ही रख लिया इसको। जहाँ पे खुली जगह आपको मिले आप वहाँ पे रख लीजिए, ऊंची जगह हो तो बेटर है। वैसे मेरा स्टूल थोड़ा छोटा था तो मैंने अभी स्टूल पे रखा, बाद में मैं इसको टेबल पे रख देती हूँ, ताकि जब भी हमें घड़े से पानी निकालना हो तो हमें ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, नीचे झुकना ना पड़े और आराम से स्टूल रहेगा तो हल्का सा झुकना पड़ेगा और निकाल देंगे हम इसका पानी टैप से। तो इस तरह से आप घड़े को और जो बातें मैंने आपको बताई उन सब बातों का ध्यान रखिएगा। आप इसको जब भी रिफ़िल करोगे ना दोबारा तो 1-2 बार फिर से खंगाल लीजिएगा इसको बिना हाथ अंदर डाले, और अच्छी तरह से खंगालने के बाद इसको आप फिल करके भर करके फिर वापस रख दीजिए और घड़े का पानी पीजिए। ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है और हमारे पेट की जो भी प्रॉब्लम होती है ना उन सबको दूर कर देता है। देखिए दोस्तों, पेट की प्रॉब्लम दूर होने का मतलब ये निकलता है कि आपके बॉडी में जो भी प्रॉब्लम है ना, किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, वो सभी दूर होगी। धीरे धीरे थोड़ा टाइम जरूर लगेगा लेकिन वो प्रॉब्लम दूर होगी, क्योंकि पेट से ही हर प्रॉब्लम होके गुजरती है
और मेन रीज़न रहता है तो वो आपकी प्रॉब्लम निकलेगी। और सुबह उठते ही साथ ही अगर आप घड़े का पानी पीते हो ना बिना ब्रश किए, तो एक वरदान जैसा रहता है और ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। तो दोस्तों इस तरह से आप पानी का यूज़ कीजिए, फ्रिज का ठंडा पानी मत पीजिए। आप घड़े का पानी पियोगे ना तो इतना ठंडा रहता है, बहुत तपती गर्मी पड़ रही होती है ना, उस गर्मी में भी, तपती गर्मी में भी पानी बहुत ही ठंडा आपको मिलेगा घड़े का। ऐसे लगेगा कि आप फ्रिज का पानी पी रहे हो। तो घड़े का पानी पीजिए एकदम ठंडा, और आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा। जो कि फ्रिज का पानी होता है हम पीते हैं तो वो हमारी हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक होता है। इससे काफ़ी बीमारियां लग जाती हैं और हमें पता भी नहीं लगता। हमें पहले आराम तो मिलता है, रिलीफ मिलता है कि हाँ हमारे गले को शांति मिल गई, हमारी त्रास ख़त्म हो गई। त्रास का मतलब है तड़प ख़त्म हो गई, ठंडे पानी की इच्छा। तो इस तरह से फिर वो हमारे बॉडी को धीरे धीरे ख़राब करता है फ्रिज का पानी। और फिर आप ये घड़े का पानी पीजिए, ये हमारी बॉडी के लिए अच्छा रहेगा। हमारी तड़प जो त्रास होती है वो भी ख़त्म होगा, और साथ ही साथ ये हमारी हेल्थ के लिए वरदान है। बहुत ही अच्छी तरह से ये रहता है। दोस्तों ये देखिए, मैंने बस ये घड़े को यहाँ पे रखा ही, और तब तक में ही ये पानी सारा सोख कर लिया। बहुत ही जल्दी घड़ा पानी सोख कर लेता है। तो ये देखिए, आपने घड़े को इस तरह से ही रखना है स्टूल पर, और उसके बाद आपने पानी यूज़ करना है। तो आई होप दोस्तों आप सबको आज की वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरी है तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आप सबका रिप्लाई जरूर करूँगी। तो आई होप आप सब भर भर के शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे, न्यू हो विद बेल आइकन सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा, इससे हमारा मोटिवेशन अप होता है। तो चलिए मिलती हूँ आपसे न्यू और अच्छी अच्छी वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।